हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, एक नोटिफिकेशन है। जो भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए फॉर्म के इंतज़ार कर रहे थे फॉर्म का, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपका डीएलएड का फॉर्म निकाल दिया है। ठीक है, जारी कर दिया है। तो सब बच्चे खुश हो जाइए जो भी बिहार डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं। तो देखिए, आपका फॉर्म थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। तो उसमें क्या है कि आप देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा ये कोर्स करवाया जाता है। तो उसमें से देखिए, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं डीएलएड, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, पाठ्यक्रम के सत्र 2024 सत्र में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, ठीक ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसे बोलते हैं, 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना जारी कर दिया गया। ठीक है, तो ये फॉर्म का ऊपर वाला मैंने पढ़ दिया कि आपका जो फॉर्म है डीएलएड के लिए, जो भी बच्चे इस बार 2024-2026 सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आ चुका है, ठीक है, भरने का। अब आते हैं आपका इम्पोर्टेंट डेट पर कि आपका फॉर्म कब से जारी होगा भरना। तो देखिए, उच्च प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कैसे होता है, तो ऑनलाइन द्वारा होता है। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से दिनांक आपका आवेदन कब से स्टार्ट हो गया है, 2/2/24, मतलब 2 तारीख फरवरी के 2 तारीख से 2024 में आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। मतलब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ये कब तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 15 फरवरी तक, ठीक है, 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। ठीक है, प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु मेधा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता, मतलब मेरिट कम चॉइस के आधार पर संस्थान आवंटित होगा, जिसके लिए समिति द्वारा अलग से विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि अभी तो आपका ऑनलाइन, अभी आपको सीधा ध्यान देना है कि आपका जो फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म फिलअप ऑनलाइन, वो आपका 2 फरवरी से स्टार्ट होकर अंतिम डेट रहेगा 15 फरवरी तक। ठीक है, ये आपका ये इम्पोर्टेंट डेट हो गया। कितना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 फरवरी 2024 से आपका रहेगा 15 फरवरी 2024 तक। ठीक है, ये डेट आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये ऑनलाइन होता है, ठीक है ना, आवेदन आप ऑनलाइन करिएगा। आप देखिए, आगे आते हैं। अच्छा, ये जो आप डीएलएड जो कोर्स आप करते हो वो कितने साल का होता है, यहाँ देखिए अवधि दिया हुआ है कि आप जो डीएलएड करोगे, जिसमें आप एडमिशन लोगे एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, तो वो 2 शैक्षणिक वर्षों की अवधि वाला होता है। ये कोर्स जो होता है ये कितना होता है, 2 वर्ष का होता है। ठीक है, किंतु लेकिन देखिए, थोड़ा सा किंतु बोला है कि विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अंतिम 3 वर्ष तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति है। मतलब 2 वर्ष का होता है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा छूट कब तक दिया जाएगा, 3 वर्ष तक आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ये अलग बात है। पहले तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपको फॉर्म, अभी आपको ध्यान देना है कि फॉर्म डेट आ गया तो फॉर्म हमको भर देना है। ठीक है, ये भी आपके लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपके लिए ज़रूरी है ये कि प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता, क्या आपको शैक्षणिक योग्यता आपके लिए ज़रूरी है। जो नए न्यू बच्चे रजिस्टर होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, उच्च माध्यमिक, मतलब +2। ये जो फॉर्म होता है डीएलएड का, वो आपका +2 पे आधार, +2 क्लियर जिसका होगा वही भर सकते हैं बच्चे। ठीक है, या जो अभी कर रहे हैं इस साल 2024 में, तो देखिए, अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रक है। क्या बोला कि ये फॉर्म कौन भर सकता है, डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म कौन बच्चे भर सकते हैं, जो 12th क्लास में कम से कम कितना 50 मार्क्स लाए होंगे। ठीक है ना, कितने 50 मार्क्स, मतलब 50%। कहने का मतलब 50% से जो पास होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन, 12th क्लास में। नामांकन हेतु सभी, पहला तो हो गया कि
आपको अगर फॉर्म भरना है तो आप 12th पास होना होगा, और 12th में आपको कितना मार्क्स लाना चाहिए, 50% से आपका 12th पास होना चाहिए, ठीक है। नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटा निश्चित को उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों में 5% की छूट दी जाएगी, और जो आरक्षित कोटा से आएंगे या निःशक्त अभी उम्मीदवार जो होंगे उसको 5% का क्या दिया जाएगा फॉर्म में, मतलब 12th में 5% का छूट, मतलब वो 45% पे भी वो फॉर्म भर सकते हैं जो आरक्षित कोटा से आते हैं, ठीक ना। वो उनका 45% से भी वो 12th अगर पास हैं तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं बिहार डीएलएड का, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे। अब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए जो हमारे उर्दू के जो छात्र होंगे, जो मौलवी या उर्दू के जो छात्र होंगे, उनको क्या बोल रहा है कि 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी भी डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक। तो ये उर्दू वाले हो गए अभ्यर्थी जिनका 50% होना चाहिए अंक किसमें, मौलवी की परीक्षा में, ठीक है। तो उर्दू वाले भी अभ्यर्थी डीएलएड में भर सकते हैं फॉर्म। आगे बढ़ते हैं कि डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में आप अगर डीएलएड में नामांकन लेना चाहते हैं, पाठ्यक्रम में नामांकन लेना चाहते हैं, तो ये जो आयोजित होगा ये एग्ज़ाम परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकते हैं जो वर्ष 2024, देखिए ये वाला ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बच्चा का कन्फ्यूजन रहता है, तो बहुत बच्चा का ये चौथा जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे 2024 में 12th का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, इस साल 2024 का 12th का एग्ज़ाम देंगे, अगर वो बच्चे ये भरना चाहते हैं डीएलएड का फॉर्म, तो उनका क्या है कि उच्च माध्यमिक 12th अथवा उसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने, लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम नामांकन मतलब वो भी जो अभी मतलब 2024 में जो 12th का एग्ज़ाम देंगे और उनका कम से कम क्या होगा कि वो एक क्या बोलते हैं फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। और फॉर्म कम से कम, हाँ, फॉर्म भर सकते हैं और उनको यह उम्मीद होना चाहिए कि उनका कम से कम 50% मार्क्स से वो जब भी रिजल्ट आए 12th क्लास का जब भी रिजल्ट होगा तो उनका 50% आ जाना चाहिए, ठीक है। 50% से वो 12 पास कर जाएंगे तो वो भी भर सकते हैं। लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाओगे डीएलएड में तो आपका 12th में कितना आना चाहिए, 50% आना चाहिए, ठीक ना। तो वो भी अभ्यर्थी भर सकते जो इस साल 12th के एग्ज़ाम में 12th का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी का होगा। लेकिन अगर 12th में अभी आप भर दिए और आपका 50% से कम रह गया तो आपका क्या होगा, वहाँ पर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी नए बच्चे इस बार 2024 में 12th दे रहे हैं और डीएलएड में भी शामिल होना चाहते हैं तो आप ज़रूर फॉर्म गिरा दीजिए, और आपको उम्मीद है कि मैं 50% से पास हो जाऊंगा एग्ज़ाम, तो आप आगे भी प्रोसेस में जा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भरने का, ठीक ना। तो कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, कौन कौन नामांकन ले सकते हैं वो मैंने डिस्कस कर दिया। कम से कम आपका 12th पास होना चाहिए 50% से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आपका एज लिमिट आपका डिस्कस कर लेते हैं। चौथा पॉइंट कि उम्र सीमा क्या है, एज लिमिट, ठीक ना। तो एज लिमिट क्या है कि अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2024 को 17 वर्ष होगी। मतलब आपका जो एज लिमिट का डेट है आप लोग चेक कर लीजिएगा, 1 जनवरी से 1 जनवरी 2024 आपका कितना उम्र पूरना चाहिए, 17 वर्ष अगर पूर रहा है तो आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। प्रवेश प्रक्रिया कैसे होगा वो भी जान लेते हैं। तो प्रवेश प्रक्रिया एडमिशन प्रोसेस क्या है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, कंप्यूटर, और उस आधार पर आपका मेरिट बनेगा। देखिए यहाँ लिखा होगा डीएलएड जो ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा आपका करवाया जाएगा, उसमें जो भी आपका प्राप्त अंक होगा उसके आधार पर तैयार होगा आपका मेधा सूची, मेरिट लिस्ट तैयार होगा, ठीक है। ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगा, उस पे आधार पर आपका मेधा सूची मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और उस आधार पर आपको सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, उस आधार पर आपको
एडमिशन, जिस तरह से आपका अंक आएगा उस आधार पर आपको कॉलेज आवंटित किया जाएगा। ठीक है। बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार सरकार द्वारा उर्दू तथा कला, तो वही हो गया। ठीक ना। आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, उसमें जो भी आपका अंक आएगा उसके आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होता है और उस आधार पर आपको कॉलेज प्राइवेट या गवर्नमेंट आपको कॉलेज आवंटित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरक्षण, देखिए आरक्षण भी है। जिन बच्चों को आरक्षण होगा तो वो ये वाला पढ़ लो। ठीक है, मैं रोक देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रवेश परीक्षा आपका यहाँ पर दिया हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगी। आपका जो प्रवेश परीक्षा होगा डीएलएड का, वो कैसा होगा? ऑनलाइन माध्यम होगा। ठीक है। उसमें आपका इस परीक्षा में 120 क्वेश्चन का ये आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक ना। कितने क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है? 120 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, डीएलएड का। वो किस तरह का 120 क्वेश्चन किस आधार का रहेगा? किस तरह का? एमसीक्यू टाइप का रहता है। ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको इंट्रेंस में पूछा जाएगा, इंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो पैटर्न ऑफ इंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या क्या है देखिए। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, समान अंग्रेजी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब जिसे आप रीजनिंग बोलते हो। तो कुल हो गए कितना? 120 क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या, और आपका अंक भी कितना हो गया? 120 का, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। ठीक है। यहाँ लिख भी दिया है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। अब गलत के लिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव मार्क्स जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है ना, निगेटिव मार्क्स नहीं होता है। तो आप देखिए अगर आप हिंदी से हैं या आप उर्दू से हैं तो हिंदी में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? टोटल क्वेश्चन 25 पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 25 मार्क्स के। अगर आप उर्दू से हैं तो आपको भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 25 मार्क्स का। अब मैथ में देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन मैथ में भी आते हैं और कितने मार्क्स के? तो 25 मार्क्स के। साइंस में भी क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स के। ठीक है। सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस जिसे बोलते हैं, उसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। आपका जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ठीक है। तो टोटल इस तरह से 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। ठीक है। तो क्वेश्चन का पता चल गया और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होता है ये भी आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप फॉर्म अगर अप्लाई करते हो तो न्यूनतम अर्हिक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है जिससे आपको पास के कैटेगरी में रखा जाएगा कि आप डीएलएड पास कर गए हो, तो वो क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है? 35% रखा गया है। आरक्षित श्रेणी के लिए 30% रखा गया। ठीक है। मतलब अनारक्षित श्रेणी के लिए 35% क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स और 30% आरक्षित श्रेणी के लिए जो रिजर्वेशन में आएंगे। अब क्या है? शुल्क परीक्षा, एग्जामिनेशन फ़ी आपको कितना लगेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए? तो आपको सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सब जितने भी है, जनरल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जनरल, ओबीसी, ईबीसी और क्या होना आएगा? जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ये छोड़ के, या छोड़िए ना, एससी और एसटी छोड़ के जितना भी आप हैं, जिस कास्ट से अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, एससी और एसटी छोड़ के उनको लगेगा 960 रुपया फॉर्म अप्लाई करने का। और सिर्फ अनुसूचित जाति या जनजाति जो और दिव्यांग, ये 3, एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी, ये जो हो गए वो भरेंगे 760 रुपया उनको लगेगा। ठीक है।
तो आपका फ़ी भी डिस्कस हो गया। और आप कहाँ पर फॉर्म देख सकते हो, फॉर्म कहाँ से अप्लाई करोगे, तो वेबसाइट आपका यहाँ पर देखिए, इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कितना तारीख से कितना तारीख मैंने पहले डिस्कस कर दिया, 2 फरवरी से 15 फरवरी, 2 फरवरी से 15 फरवरी तक। और फॉर्म चालू हो चुका है, क्योंकि आज डेट है शायद 4, तो मैं 2 दिन पीछे वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका फॉर्म चालू हो चुका है। तो आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिए, जो भी बच्चे बिहार डीएलएड करना चाहते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का तो अभी छोड़ दीजिए, आप लोग ध्यान लगा के पढ़िए। नॉर्मलाइजेशन का कोई महत्व वो बाद में देखा जाता है, पहले आप लोग तैयारी करिए। अब देखिए क्या है, ये आपका ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि एवं परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने का तरीका। ये आप तरीका थोड़ा पढ़ लेना, मैं यहाँ देख रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, या मैं इसका आपको एक वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। फॉर्म कैसे भरा जाता है मैं वो वीडियो आपको ला दूंगा। अच्छा, आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो यहाँ पर देखो, जब आप जिस समय आप फॉर्म भरोगे, अपलोड करोगे, तो उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए डीएलएड का, उसमें यहाँ पर देखिए दिया हुआ जी तक कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए आपका मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र चाहिए जन्म तिथि के लिए, ठीक है ना। मतलब 10th का आपको प्रमाण पत्र और उसका अंक पत्र चाहिए। कौन क्लास का? 10th क्लास का। दूसरा 12th क्लास का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। दूसरा क्या है, 12th क्लास का भी चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र चाहिए। किसको? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। अगर आपका जातीय प्रमाण पत्र नहीं बना है तो बना लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय ये जरूरी है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत क्रीमिलियर रहित अध्ययन प्रमाण पत्र, ये भी देख लीजिएगा क्या है। और ये भी पढ़ लीजिए, आर्थिक रूप से पिछड़ा समान कोटि के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे, वो दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। दिव्यांग का दावा करने वाले के लिए भी उनका एक प्रमाण पत्र चाहिए, जो दिव्यांग है, ठीक है, उनका भी प्रमाण पत्र लगेगा। और आप बिहार निवासी हैं कि नहीं, वो भी आपको बिहार निवासी का भी प्रमाण पत्र आपको चाहिए। तो ये सब आपको फॉर्म भरने समय आपको ये इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये सब हो गया, और आपके लिए बस इम्पोर्टेंट यही था। तो आपको पूरी जानकारी मैंने दे दिया, जो भी आपको अभी रिक्वायर्ड है फॉर्म भरने का। तो फॉर्म भरने के लिए आपको फ़ी पता होना चाहिए, डेट पता होना चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट कागज लगेंगे वो मैंने आपको बता दिया, बस इतना भी आपको चाहिए। और अगर आप तैयारी में अभी तक नहीं जुड़े और आप अगर तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल से अगर कर रहे थे, तब तो वो बच्चे का ठीक है, और जो नहीं कर रहा है वो मेरे चैनल पर तैयारी आपका सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और आप समय भी आपको कम है, तो इसलिए आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पर करवाया जा रहा है सारे सब्जेक्ट का। तो आप चैनल से जुड़िए और पूरे तैयारी मन से कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका फ़ी बहुत कम लगता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज का सीट भी कम है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप तैयारी करिए, जिससे कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका कटअप जानिएगा तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कटअप जनरल वाले के लिए 85% अगर गवर्नमेंट चाहिए तब, और आपको ओबीसी और ईबीसी जो भी हैं उनके लिए 75%, ठीक है। इससे कम रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। 75 या 77% मान के चलिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। और इससे नीचे जो भी है वो 65% अगर लाते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज पक्का है, ठीक है। तो आप तैयारी अगर अच्छा से करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर सबसे अच्छा तरीका होता है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो आप प्रीवियस ईयर करिए। और मेरे चैनल पे
सारे सब्जेक्ट का 2023 का 2022 का प्रीवियस ईयर करवाया जा रहा है, तो आप लोग जुड़ के करिए। और अधिक जानकारी के लिए चैनल से जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और देखिए आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मोटिवेशन चाहिए तो एक ही है, फ़ी है मोटिवेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका फ़ी लगता है इस साल का 2023 का मैं बता रहा हूँ 11,500, ये पूरा 1 साल का कोर्स हो जाता है। वहीं आप प्राइवेट में कराओगे तो 60,000 1 साल का, और वो अपना कुछ और लेते हैं, तो मान लो कि 70 मान के चलो, तो 70 1 साल का लगता है 70,000। तो जहाँ 11,000 में हो जाता है वही आपको 70 लगेगा। तो ये फ़ी को मोटिवेशन मान के आप तैयारी करिए गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो और चैनल को इसी तरह, मतलब चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लेलिस्ट में जाके आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसका प्लेलिस्ट से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ठीक है एग्ज़ाम अभी आपका फॉर्म आ गया है, तो ये फॉर्म अभी 15 तारीख तक चलेगा, और उसके बाद एग्ज़ाम में थोड़ा लेट सवेर होगा ही, ठीक ना। क्योंकि लेट आया है फॉर्म, 1 महीना लेट आया है आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म, तो एग्ज़ाम डेट भी लेट से ही होगा। तो इसलिए तैयारी जम के करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कुछ भी हो तो आप मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, और ऐसे वीडियो आपको कोई भी नोटिफिकेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पर।